टक 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 खोपड़ी कांपते। तब का गुरुजी मंत्र दे दे। गुरुजी मंत्र का दे कान वाली मशीन ही करा। गुरुजी कहा थी सारे में बात हाँ हाँ सीताराम जपा करो। अब वो सीताराम ना जप पाए रहे, दांतों रह ना गए, फूकत यंत्र गिरत यंत्र, कहते हैं सीता सीताराम और हवा लीक हो जाती निकलते फीता फीता राम है। तो समय पर गुरु कर लेना चाहिए, लेकिन गुरुओं बड़े म्यां लगे। गुरुजी खड़े बाजार में चेलो मंत्र ले और सरग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें रुपया पैसा दे। तो गुरु करो छान और पानी पियो जान। तुम ना आइए थोड़ी कथा से तुमको जोड़ता हूं, क्योंकि समय हमारे उधर कम है। डायरेक्ट बरात ही ले चली बाबा 1 घंटा। अच्छा तो भूमिका बनाऊंगा। एक बात और जान ले, एक लोग रहा जिंदगी में कथा ही ना सुनाई जाती रहा। एक लोग जिंदगी में कथा सुनाई ना आई गए, यूं बहुत ना सुनाई आए बाबा, क्योंकि उनका काम ही से ना फुर्सत। क्या कि जने कहने में भैया बिरजनगर में कथा हो रही है सवाल, और पूरा परिवार कराए रहा है, पूरा ग्राम सभा सब कराए रहे हैं, जावा करो। तो हमसे क्या बोले पंडित जी क्या बताएं, इस समय काम बहुत रहता है। हम कहें भैया कोई ऐसी डेट बताओ जिम्मा काम न होते हो। आदमी इतना काम में व्यस्त रहता है कि जब वो खुद सब काम नहीं कर पाते, जब खुद नहीं कर पाते तो अपने परिवार के यहाँ 10 दिन का काम सौंप जाते। जब आदमी मर जाते हैं तो वो परिवार के अपने 10 दिन का काम सौंप जाते। तो काम में यहाँ इतना न व्यस्त हो कि भगवान के नेरे न पहुंच पाओ। भगवान की सुनोगे भगवान तुम्हारी सुनेंगे, और भगवान की नहीं सुनोगे भगवान तुम्हारी जिंदगी में नहीं सुनी है। भगवान की सुनोगे कथा भगवान तुम्हारी दूर कह दे है बिथा, और भगवान की नहीं सुनोगे कथा भगवान तुम्हारी दूनी बढ़ाए दे है बिथा। तो भगवान की कथा अवश्य सुने। अच्छा कई जगह राजनीति भी होती, तब का राजनीति भगवान की नाम रह गई। कंपटीशन करना चाहिए, धर्म में कंपटीशन करना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति का कोई महत्व नहीं है। ये तो भगवान की कथा है और भगवान सबके हैं, लेकिन ये धर्म के ठेकेदार भगवान तक का बांट दे। काहे कहीं कन्हैया जी यदुवंशी हैं, कहीं कन्हैया जी यदुवंशी हैं तो यादव लोग कहें तो हमारा है। तो राम जी की के कला राम जी क्षत्रिय हैं तो ठाकुर लोग कहें वो हमारा है। अच्छा ये जो शंकर जी बच्चे ई का अनुसूचित जनजाति से नहीं आवत है का है? अरे भगवान सबके, लेकिन अब क्या बताया जाए। आइए एक जिंदगी में कथा ना सुनाई गई, उनकी धर्म पत्नी कहीं कहीं कथा सुनी हो जाए। यज्ञ प्रदीप जी महाराज आए हैं, यज्ञ कराए रहे हैं, बहुत एक विद्वान आए रहे हैं, एक विभू सुगुलव आए हैं। कहीं वैसे कथा वथा में सुनता नहीं हूँ, लेकिन आप इतना प्रयास कर रही हैं तो थोड़ी देर जाऊंगा। और पंडित जी कथा सुनाए रहे हैं सत्यवान और सावित्री की। सुनकर आए कथा, कहीं वाह पंडित जी ने बड़ी दर्दनाक कथा सुनाई। किस प्रकार से सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए। पति देव अपनी पत्नी की बताई, क्या बोले कहीं हुई सतयुग की सावित्री यमराज से अपने पति का लाई छीन तनु कुछ कह दिया। बोले अपनी पत्नी से कि सतयुग की हुई सावित्री यमराज से अपने पति का लाई छीन तनु कुछ कह दिया खाओ। और उनकी पत्नी रहा कलयुग, का बोली कहीं कलयुग की हम हन कामिनी, कहीं कलयुग की हम हन कामिनी, और यमराज की वापस तुमका लईबा छीन तनु तुम मरी कह दिया खाओ। लेकिन कहते हैं कि भगवान की कथा सुनो और चाहे भगवान का नाम लो, भाव से सुनो या भाव से, लेकिन वो अपना असर दिखलाती ही। आइए जो भी समय है उसी में हम आप सभी की सेवा करें। बात उस समय की है
एक तारकसुर नाम का राक्षस हुआ, क्योंकि ज्यादा अगर भूमिका बनाऊंगा तो तुम मान लो 3 घंटा है। अब आधे चाहते हैं कि भूसगुला हटाए और देवी जी डटाए, लेकिन अब ही ब्रह्म बाबा नहीं हटेंगे। तारकसुर नाम का राक्षस हुआ तो इसने पावर ले लिया किससे? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से का पावर ली? अच्छा, राक्षसन क्या रे स्वभाव रहा है, दिमागी बहुत रहा है, लेकिन फेल हो जाते रहे। काहे? क्योंकि जब किसी के पास मांगने जाओ तो बहुत बड़ी मांग न रखो। बहुत बड़ी मांग मांगने वालों को मिलता कुछ नहीं, छोटी मांग रखो। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए, इतना। अब इतना धरो कहते हैं, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। लेकिन आजकल की विडंबना, आजकल पावे तो ग्राम समाजों की जोते ले, उनका पेट में नहीं भरते, पावे तो सगे भाई की छीन ले। और रामायण की बहुत शौकीन, हाँ रामायण की बहुत शौकीन, हाँ रामायण की बहुत शौकीन है, पावे तो भाई की छीन ले। 4 चौपाई याद हो गई, क्या जाए यज्ञ में, हमको तो सब आता ही नहीं, क्या करिए हो तुम यहाँ आए हैं? अच्छा, राक्षस तब भी थे और राक्षस आज भी है। अच्छा, आजकल के राक्षस कैसे पहचाने? आजकल कैसे राक्षस पहचाने जाए? कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वहीं से, और जिनके यहाँ आचरण भवानी, ते जान्यो निश्चर सम प्राणी। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, जो माता पिता का सम्मान न करें। अच्छा, ज्यादातर तुम देखे हुए हो उन्हें कि माता पिता वृद्धाश्रम में हुई हैं, जो सरकारी हुई हैं, क्योंकि उनका ड्यूटी इतना ही फुर्सत महतारी बापा का सेवा करे। अच्छा, सोचो जब तुम पैदा भय रहन, मान लो वही लड़कन की ताई कही थे जिनके महतारी बाप जो वृद्धाश्रम नैमिष शरण छोड़ आवत, मान लो पैदा भय रहन तो हमारी तुम्हारी महतारी को हाथन पावन में तेल लगौती रहे। अब मान लो वह जो जनती की हमार लड़का आई हमरे शंकरी, तो 2 चुरिया पकड़े घुमाई देती, का कह लेती। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं माता पिता ने हमारे लिए किया क्या। खैर, तारकसुर नाम का राक्षस हुआ और इसने पावर ले लिया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से इसने वरदान मांगा क्या? कि हमको कोई संसार में मार न पाओ। ब्रह्मा जी कहने बाकी हमका कुछ न बताओ, मरे की जरूर पड़ी, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग भगी, मरना पड़ेगा। तो सोचिस की ऐस का मांगा जाए जो न मरा जाए। और उस समय भगवान शिव समाधि में थे, तो इसने तुरंत गूगल पर सर्च किया कि क्या मांगा जाए। तो इसने कहा कि प्रभु हमको ऐसा वरदान दीजिए कि अगर हम मरें तो केवल जो शंकर जी के वीर से पुत्र जन्मे उसी के हाथ से हमारी मृत्यु। ब्रह्मा जी कहें तथास्तु। और जैसे इसको पावर मिला वैसे ये उत्पात करने लगा। क्या करता है कि ते सब लोकपति जीते और भय देव सुख संपत्ति रीते। सब लोकपति जीते, अरे ते सब लोकपति जीते
भय देव सब संपत्ति रीते भय देव जितने देवता हैं सबको जीत लिया इसने। भय देव सुख संपत्ति रीते सभी देवताओं को जीत लिया। ते सब लोक लोकपति जीत, सभी लोगों पर इसका आधिपत्य हो गया। और जब सब पर आधिपत्य हो गया तो करे जान तो काला जितने महात्मा देखा सुबेरे सुबेरे जितने महात्मा मिल जाए सबकी जटा कटाए और जितने मंदिर रहा सब मंदिर इसने आदेश कर दिया कि मंदिरों को तोड़वाओ और शराब भट्टी लगवाओ। अब देवता बड़ा परेशान और देवता कहीं अब का करा जाए, कहीं अब करा का जाए। ब्रह्मा जी का वरदान दे दी तो इसके लिए ब्रह्मा जी के पास चलो पूछो चले का करा जाए। तो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले बाबा इस वरदान दे दिया कि हमारा जीना मुश्किल है। तो कहीं वरदान दे दिया है लेकिन उसकी काट भी हमारे पास है। कहीं का कहीं ऐसा करो भगवान शिव के विवाह करो और जब इनका विवाह हो जाए, जब इनका विवाह हो जाएगा तो पुत्र का जन्म होगा, वही पुत्र इसका वध करेगा। तो कहीं विवाह तो तब हुई जब वो समाधि जगी है, कहीं तो जगाओ को। अब शंकर जी का को जगाओ तो कहा इसके लिए बुलडोजर बुलवाओ, समाज को तोड़ने के लिए बुलडोजर बुलवाओ। देवता ने बुलडोजर कौन है जानते हो? कामदेव। योगी बाबू बुलडोजर अलग है लेकिन देवता ने बुलडोजर कामदेव। अब कामदेव इनके साढ़ू भी हैं, कामदेव शंकर जी के साढ़ू भी हैं। अब कहो साढ़ू कैसे हैं? राजा दक्ष के पसीने से एक पुत्री का इनकी जन्म हुआ जिसका नाम था रति। और इनकी एक पुत्री और है जिनका नाम रहा है सती। तो ये साढ़ू है कि नहीं? कहीं इनके साढ़ू बोलवाओ, वह समाधि तोड़ पई है। कामदेव को बुलाया गया, कामदेव को बुलाया गया। कामदेव से कहा गया कि आप देवताओं की सहायता करें और भगवान शिव की समाधि को भंग करें। तो कामदेव समझ गया कि देवता ऊंचे आसन पर रहा थे, दिमाग लगाए थे, क्योंकि ऊंचे आसन पर रहे वाले दिमाग लगाते। आसन तुम्हारा ऊंचा है मतलब इनका कुछ ना है। अब हम लोग हैं जैसे ऊंचे आसन पर बैठे, लेकिन ऊंचे आसन पर बैठे वाले करतूत बहुत खराब हो। हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा है। हाँ यूं न जाने कथा सुनाओ तो बड़े नीक है। कथा तो कहा लेम्यू सुनाई ले रहा है, अतनी नीक कथा सुनाई दे। हनुमान जी का मात ली अपनी कथा है? कथा सुनाओ वाले सब नीक कौन आए हो? कोई कोई काल नेमी हो कि ऊंच निवास और नीच करतूती और देख ही न सकई पराई विभूति। तो निवास हमारा ऊंचा है, महत्व इसका नहीं, हमारी करतूत भी ऊंची होनी चाहिए। कामदेव ने कहा ठीक। कामदेव समझ गए कि कल्याण तो हमारा वैसा ना है, लेकिन कहते हैं परहित के मार्ग में जो अपने प्राणों का बलिदान देता है उसकी संत और पुराण सभी प्रशंसा करते हैं कि परहित लागी और तजई जो देही और संतत संत प्रशंसई देही। परहित लागी तजई जो देही, परहित लागी तजई जो देही, परहित लागी, परहित लागी तजई जो देही। संतत संत
कामदेव ने परहित का भाव लेकर के और भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए चल दिया अपने सहायकों के साथ। भगवान शिव पे उसने अपने सभी प्रयोग किए, जितनी भी कलाएं थी। 3 प्रकार की हवा चलाई, शीतल मंद सुगंध, नदी उमग अमुद कहु आई, और संगम करे तालाब तलाई। बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी ऋषि मुनि कामांध हो गए, लेकिन भगवान शिव की समाधि कस से मत सनाए भाई। अब इसको क्रोध आया। अब क्रोध आया तो इसने पुष्प के धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और उन बाणों को ताक कर खींचकर और भगवान शिव के हृदय पर प्रहार किया कि छाड़े विषम विसिखौर लागे। अरे छाड़े विषम और विसिखौर लागे। और जब लगे तो हुआ क्या कि छोटी समाधि शंभु तब जागे। जैसे ही वो बाण भगवान शिव के हृदय में लगे, भगवान समाधि से बाहर आए। बोलिए शंकर भगवान की। हुआ क्या कि सौरभ पल्लव मदन विलोका, कि सौरभ पल्लव मदन विलोका, सौरभ पल्लव सौरभ पल्लव मदन विलोका, सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयो को पुकार्यो त्रैलोका। भयो को पुकार्यो त्रैलोका। बेटा समझ लिया कर कहाँ रहिया? यही हो, ये रहियो बेटा। ढोलक बहुत दर्दनाक तुम बजाते हो। तुमको देखो टीवी चैनल पे ले चलूंगा। हमारा चैनल पे भी प्रोग्राम आता है इतवार के दिन। ये हमारे साथ हम ढोलक बजाओ। जैसे शिव जी की भगवान शिव समाधि से बाहर आए तो भगवान शिव ने इधर देखा उधर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब तक देखा क्या कि एक आम के वृक्ष पर डाली पर बैठा है कामदेव। तो भगवान शिव ने क्रोध में आकर के अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव जल करके भस्म हो गए। तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयउ जरी छारा। बोलिए शंकर भगवान की। और जैसे ही कामदेव जला, अब कामदेव की पत्नी रोवत चिल्ला दी, आई कहनी बाबा तुमने बड़ा गलत किया। बाबा ने सांत्वना देते हुए कहा कि ये जो शरीर है ये मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। जाओ तुमको मैं वरदान देता हूं कि द्वापर में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उन्हीं के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति का अवतार होगा। तब प्रत्यक्ष रूप से आप उसकी अर्धांगिनी बनेगी। ये मेरा वरदान है। कृष्ण तनय पति हुई है तोरा और वचन अन्यथा होए ना मोर। अच्छा, कामदेव की पत्नी तो चली, अब देवता ब्रह्मा जी आदि सब खड़े हैं, लेकिन भगवान शंकर के सामने जाए तो उम्मा के देवता कहें बाबा आप ही जाओ। ब्रह्मा जी आए, भगवान शिव ने कहा कि कहो अमर आए के ही हेतु कैसे आपका आगमन हो। जैसे ब्रह्मा जी ने अपना प्रस्ताव रखा कि बाबा ये सभी देवता चाहते हैं कि आप अपना विवाह कर लें,
तो शंकर जी कहीं न कहीं एक बार करे रहन तो वही ले भरित और फिर तुम फांसे हो हमका। अच्छा ब्याहे का नाव ले ले तो जत्ते लड़कन के ब्याह होना है भवा। जब गांव में अंग्रेजी बाजा बजत तो उनके करेजन पर बल्लम छिदे तो सलपात की टिकटी खाओ, पैसा चढ़ाओगे नहीं, विवाह होना नहीं। हाँ अब यज्ञ में पैसा चढ़ाओगे, मैं वादा करता हूँ गुलरी की फूल की थी धर्म पत्नी पाओगे। और पैसा नहीं चढ़ी हो, ऐसी बेला आई है, अंग्रेजी में बात करी है। कैसे कहा बोल के बताई दी, कह दो बता दे, पैसा पहुंचा दे, दियो चमन्नी ना सुनी हो ब्रह्म पुराण। ऐसी बेला आई है, अंग्रेजी में बात करी है। क्या कही है? प्लेट की समोटा मत रिश्ते पे टेबल अंडा खाना मछली खाना घर भरे की तरह ही करके बंगाल चली जाना। इतना हम पढ़ाई में तेज रहा हाँ कि बिना मार खाए कोई दिन स्कूल से भी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप यदि विवाह नहीं करेंगे तो संसार का कल्याण कैसे हो? संसार के कल्याण के लिए आप विवाह करें। आप तो कल्याण स्वरूप हैं, क्योंकि संतों ने कहा है शिवम कल्याणम ददाति शिव, आप तो कल्याण करता है, तो आप हम सबका कल्याण करें, देवताओं का और इस संसार का कल्याण। भगवान शिव ने कहा ठीक है विवाह की तैयारियां करो, क्योंकि ज्यादा विस्तार से अगर बताऊंगा तो टाइम बहुत लगेगा। फिर विवाह हो ही नहीं पाई, ना आशा हो पाई तो अगले साल हो तो है। हमारे गुरु जी रहे तो जिंदगी में विवाह हो ही नहीं कराई, क्योंकि वही स्वयं रहे ब्रह्मचारी। और जब भौरी की बात आवत है तो एक ही बात कर रहे हैं जब हमार ना भव तो हम इनका कहाँ कराएगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि सकल सुरन के हृदय शंकर परम छा, निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हार बिया। अपने नेत्रों से देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा जाओ तैयारियां करो। ब्रह्मा जी तुरंत लग्न पत्रिका नारद जी को पकड़ाए, क्योंकि नारद जी विवाह कर बिचवनिया रहा। जब कोई बात बिगड़ जाती है तो कहा भला बिचवनिया फायर मार दो। बिचवनिया की वह दशा होते, अगर विवाह कहूं गड़बड़ हो गवा तो बिचवनिया की दशा बिगड़ी। नारद जी ने जाकर के सभी को निमंत्रण दिया कि आप समस्त देवगण सादर आमंत्रित हैं भगवान शिव के विवाह में।